आज हम 9th क्लास का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाएंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी मींस डेमोक्रेसी क्या है और व्हाई डेमोक्रेसी मींस डेमोक्रेसी क्यों, हमें डेमोक्रेसी का क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे देश में या हमारे विश्व में डेमोक्रेसी की क्यों जरूरत है। तो पहला चैप्टर आपका है 9th का व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी से पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं कि डेमोक्रेसी क्या चीज होती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रोसेस होता है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रूलर्स यहाँ पर रूलर्स को यानी रूलर कोई भी यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको यहाँ के रूलर चुनते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, आवाम यहाँ का जो है वो चुनता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट जो आम लोगों की गवर्नमेंट होती है, आम लोगों की सत्ता, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन जी ने दी थी, अमेरिका प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बाय द पीपल या लोगों के लिए और लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाई जाती है। डेमोक्रेसी हिंदी में जब लोकतंत्र कहते हैं, इसमें लोगों की सुनी जाती है। डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, डेमोक्रेशिया से। डेमोक्रेशिया दो शब्दों से बना हुआ है, जिसमें डेमोस मींस, पहला शब्द है डेमोस। डेमोस का मतलब हो गया पीपल, और क्रेशिया मींस रूल। That means democracy means rule of the people। लोगों का जो राज है, लोगों की जो हुकूमत है, उसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। What is डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम जब जो लोग चाहते हैं वही होता है। इसमें किसी राजा की हुकूमत नहीं चलती, किसी की डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, ठीक है। डेमोक्रेसी हमें क्या होता है कि हम एक अपनी सोच के मुताबिक जो हम चाहते हैं वही होता है, उसी हिसाब से। तो इसके आगे अब इसके हम थोड़े से फीचर्स बता देते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में। उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच लॉज, पॉलिसीज, इसमें पॉलिसीज और लीडरशिप जो है वो और मेजर अंडरटेकिंग्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसाइडेड बाय द पीपल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोगों द्वारा ही जो कुछ भी होता है, लोगों के द्वारा ही होता है। Democracy is a system of government that allows the citizens to cast a vote and elect a government of their choice। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस की कोई गवर्नमेंट चुन सकते हो, अपनी चॉइस की कोई गवर्नमेंट हम चुन सकते हैं। जैसे अगर आप जो चाहोगे, जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको बिना किसी धर्म के, किसी कास्ट के, किसी को भी आप चुन सकते हो, ना कास्ट, क्रीड और रिलीजन, किसी को भी नहीं देख सकते हो। यहाँ पर हर किसी धर्म के कोई नुमाइंदा होता है, किसी धर्म का। आप बिना सोचे समझे, मतलब अपनी दिमाग से लगा कर उसको आप चुन सकते हो, ठीक है। Democracy is said to be the best form of government. It allows any citizen of the country to vote and choose their leaders respectively of their caste, color, creed and religion। बिना कास्ट, कलर और क्रीड के आप अपने लीडर को चुन सकते हो। इसमें कोई तानाशाही नहीं, जिसको आप चुनोगे वही आपके लिए काम करेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, डेमोक्रेसी मीन्स government of the people। in democracy the rulers are elected by the people। यहाँ पर रूलर्स को लोगों के द्वारा चुना जाता है।
यानी वहां का जो राजा है, जो सत्ता है, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बाय अब्राहम लिंकन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए होती है और लोगों के ही उनकी ही बहबूदी के लिए होती है। द वर्ड डेमोक्रेसी इज derived फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेशिया, ये मैंने पहले भी आपको बताया, इन विच डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। अब थोड़ी सी इसको इंट्रोडक्शन कर लेंगे हम। Democracy is system of government in which laws, policies, leadership and major undertakings are directly or indirectly decided by the people. तो यहाँ पर जो laws होते हैं, policies होती हैं, leaderships वगैरह होती है और major undertakings, major जो यहाँ पर जो rules बनाए जाते हैं वो directly या indirectly लोगों द्वारा ही decide किए जाते हैं। यहाँ पर जो है राजा जो है या प्रेसिडेंट वो डिसाइड नहीं करता है। यहाँ के जो भी रूल्स हैं तो कौन यहाँ पर डिसाइड करेगा? वहां के लोग, वहां का आवाम। डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज द सिटीजंस टू कास्ट ए वोट एंड इलेक्ट ए गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस की गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं। आपकी चॉइस, जैसे आप जिसको आप वोट देना चाहेंगे उसी को आप वोट दोगे, मतलब अपनी चॉइस का। इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक स्टेट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। तो इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट तब बना जब 1947 को ये आजाद हुआ। इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन इंडिया को कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी इज सेड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट अलाउज एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू वोट एंड चूज देयर लीडर्स irrespective of their caste, color and creed, religion or gender। तो डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है, एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें हर सिटीजन को, मतलब कंट्री के हर शहरी को वोट करने का हक है और उसको अपनी तरीके की गवर्नमेंट चुनने का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले है मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो जो लीडर चुने हुए आते हैं उनके डिसीजन कैसे होते हैं? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, सबसे पहले ये है। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1999। तो जनरल मुशर्रफ ने क्या किया था? आर्मी की सहायता से 1999 में वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो किया, उसको हटा दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव यानी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की। वहां का वो प्रेसिडेंट बन गया। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया, अपने डेजिग्नेशन को चेंज करके अपने आप को उसने प्रेसिडेंट का नाम दे दिया 2002 में। held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। उसने कंट्री में रूल चलाया कि उसकी सरकार जो 5 साल उसको एक्सटेंशन होगी, 5 साल उसका काल बढ़ जाएगा। Pakistani media, human rights organizations and democracy activists said that the referendum was based on rulers। तो पाकिस्तानी जो मीडिया था और ह्यूमन राइट्स थे उन्होंने बोला कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। They cannot take the final decisions, the power to take final decisions vested in army officials with the general mission। तो वहाँ के जो हुकूमत थी वो खुद फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती थी। जो भी वहाँ पर पाकिस्तान में था कि वो रूलर, जो वहाँ की आर्मी थी, जितने रूलर थे उसके आर्मी के अंदर ही वो काम करते थे। जो रूलर खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। And none of them were deflected by the people। तो उसको कोई लोग नहीं चुनते थे। जैसे मैं कोई किसी लड़की को उठाकर आपके सामने रख देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये लड़का आपका मॉनिटर बन गया। उसमें से 20 लड़कों में से 10 लड़कों की कोई मन नहीं है कि वो नहीं चाहता है कि इसको हम लीडर बनाए। पर वहाँ ऐसा है कि वहाँ पर क्या, जिसको वो पार्टी आर्मी वाले उसको आगे रखेंगे तो वही पार्टी हो जाएगी, उसी का लीडर बने। They cannot take the final decision, the power to take final decision rested in the army officers and with General Musharraf, and none of them were elected by the people। This happens in many dictatorships and monarchies। तो ऐसा बहुत सारी डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज में होता है। मोनार्कीज में तानाशाही, जहाँ पर राजा अपनी हिसाब से वहाँ की हुकूमत चलाता है, लोगों की नहीं सुनी जाती है। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected। वहां पर लीडर भी चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, मगर मेन पावर जो होती है जिनको वो चुना जाता है वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो अलग से बैठे हुए होते हैं।
वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाते हैं। जैसे वहाँ पाकिस्तान में आर्मी है तो आर्मी के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है, जैसे आर्मी चाहेगी वैसे गवर्नमेंट चलेगी। अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कोई है तो वो अपनी मर्जी से कोई रूल नहीं बना सकता, अपनी मर्जी से कोई कानून के दायरे में रहकर कोई नए रूल्स नहीं बना सकता है। इन ए फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कुछ कंट्रीज में रियल पावर जो होती है कुछ पावर्स के हाथ में होती है, वो जो पावर जो वहां पर चुना जाता है उसके हाथ में नहीं होती है। 10-15 लोग अलग से होते हैं, उसी को उस पावर उसी नेता को चलाते हैं, उसी नेता को वो चलाते हैं। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। उसको पीपल का रूल हम नहीं कह सकते हैं। यानी हम किसी को सामने रख देते हैं, हम उसको कहेंगे कि तू ऐसे चल, मतलब इस तरीके से हम उसको मोटिवेट करेंगे कि तू ऐसे नहीं कर ऐसे कर। तो वो 10-15 लोगों की एक लॉबी होती है और उन लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, ये हमारा फर्स्ट फीचर है। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में फाइनल मेकिंग पावर जो होती है वो लोगों द्वारा होती है, मगर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो फाइनल मेकिंग पावर है वो आर्मी के द्वारा। तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं? ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। अब दूसरा इसका फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी जितने भी वोटिंग होती है सब फ्री हो, फ्री मतलब बिना किसी डर के, फेयर और साफ सुथरी, बिना किसी धांधली के। यानी आपकी इच्छा के हिसाब से वो वहां पर वोटिंग हो, आप कि जैसे मन हो आप बिना किसी डर के अपनी वोटिंग करें। जब आप बड़े होंगे, ठीक है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 इयर्स। चाइना में क्या होता है कि हर 5 साल को इलेक्शंस होते हैं। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की जो पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, जैसे इंडिया में भी होता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो वहां पर जो सत्ता है सबसे ऊपर वो नेशनल पीपल कांग्रेस की है। The National People Congress has the power to appoint the president of the country. तो वो कांग्रेस को एक पावर है कि अपने प्रेसिडेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाए, वही वहां का जो लेखा जोखा वही दायर करती है। It has nearly 3,000 members elected from all over China. तो उनके 3,000 के लगभग मेंबर्स है पूरे चाइना में। Some members are elected by the army. कुछ मेंबर्स आर्मी इलेक्ट करती है, उनका चयन करती है। Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. तो ये इलेक्शन कराने से पहले वहाँ एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी हमें वो लेनी पड़ती है रजामंदी, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम इलेक्शन कराएं नहीं कराएं, किसको हम खड़ा करेंगे, कौन सा आपके सुटम जो पार्टी मेंबर होगा उसको हम खड़ा करेंगे। मतलब ऐसी पार्टी का मेंबर बनाएंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक हो, इंडिपेंडेंटली कोई वहां पर लड़ सकता है। Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002-2003। उन्हीं मेंबर्स को अलो किया जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी के हों या और उनके साथ 8 और भी पार्टीज है, वो बताएं कि कौन सा लीडर चुना जाए, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। कोई अपनी मर्जी से वहां पर कंटेस्ट नहीं कर सकता है। जैसे इंडिया में अपनी मर्जी से हम जो 18 साल से ऊपर होगा और जो उसके एलिजिबल होगा वो इलेक्शन लड़ सकता है। वो चाइना में क्या है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक ही वहां पर इलेक्शन लड़ना पड़ता है। The government is always formed by the communist party। तो गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के ही द्वारा बनती है, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वही जो चाहेगी वही गवर्नमेंट वहां पर बनेगी। Since its independence 1930, 1930 की इंडिपेंडेंस के बाद मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years। मैक्सिको में इलेक्शन होते थे हर 6 साल के बाद to elect its president, अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। The country has never been under a military or dictator's rule। तो कंट्री जो वहाँ थी वहाँ बिना किसी डिक्टेटर्स या मिलिट्री रूल के अंदर नहीं आती थी। कहने का ये मतलब है कि वहाँ चाइना में जितने भी इलेक्शन होते थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर ही होते थे, वहां पर कोई अपनी मर्जी से कोई इलेक्शन नहीं लड़ता था। तो वहाँ आजकल भी ऐसा ही है। तो क्या हम चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? चाइना एक डेमोक्रेटिक, क्योंकि वहां पर इलेक्शन कराए जाते हैं वो वहां की जो वो पार्टी है नक्सलिस्ट पार्टी, उसके द्वारा ही वो इलेक्शन कराए जाते हैं।
तो अभी पाकिस्तान और वहाँ चाइना की एग्जाम्पल थी। यहाँ पर जो भी इलेक्शन होते थे वो पहले पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए आर्मी के अंडर हुए, जो आर्मी का मानेगा उसको वहां पर रखा जाता है। जैसे अब इमरान खान की बात है कि पहले इमरान खान जी जो थे आर्मी के अंडर काम कर रहे थे, इन्होंने थोड़ा अपने स्टेप लेने शुरू किए, फिर वहां पर इनके लोग खिलाफ हो गए। अब जैसे चाइना में है, चाइना में भी अभी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ इलेक्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं होते हैं, जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन भी होते हैं, मगर वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। वहां पर लोगों की मर्जी से वहां का जो प्रेसिडेंट है उसको नहीं चुना जाता है। वहां पर क्या है कि वहां जो एक पार्टी बनी होती है, जैसे यहाँ पर चाइना में कोई पार्टी उसने अपने बंदे खड़े कर दिए होते हैं कि इसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। अब तीसरा इसका फीचर है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इसका मतलब है कि एक आदमी जो होता है उसके वोट की, 1% की वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कोई अमीर है या कोई गरीब है, कोई सफाई करने वाला है, कोई बड़ा कोई प्रधानमंत्री है, डॉक्टर है या वकील है, कोई भी है, तो अगर वो वोट डालेगा उसकी भी वही वैल्यू है, कोई गरीब है वो वोट देगा उसकी भी वही वैल्यू है, बस सेम वैल्यू। ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी है पैसों वाला तो उसकी वोट की ज्यादा वैल्यू होगी, जो छोटा है उसकी वोट की कम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब यह है कि अर्ली वी हैव अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ फॉर यूनिवर्सल अटेंडेंस पंचायत। तो जो वोटिंग होती है, आप चीज याद रखना, जब आप 18 साल प्लस हो जाओगे उसके बाद ही आप वोट दे सकते हो। दंड, यहाँ दंड का मतलब होता है कि जब आप 18 साल के ऊपर हो जाते हो, यानी जब आप टेस्ट के एग्जाम दे देते हो तो आपको अपने आप को एनरोल करना है, कि अपने पेरेंट्स को कहना है कि हमें भी वोटर लिस्ट में एनरोल कराओ। This principle has now come to be accepted almost all over the world। तो ये प्रिंसिपल जो ये कानून है, ये जो पूरे वर्ल्ड में सब के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। Yet there are many instances of denial of equal right to vote। तो कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर इक्वल राइट टू वोट नहीं है, सबको वोट देने का अधिकार नहीं है, फ्रेंचाइजी का पूरा अधिकार सबको नहीं है। जैसे इंडिया में आप सबको पता है कि 18 साल प्लस होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, मगर शर्त यह कि 18 प्लस होना चाहिए, वो वोट देने का अधिकारी है। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। तो 2015 तक सऊदी अरेबिया में भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे इंडिया में औरतें वोट दे सकती हैं, तो शर्तें वो 18 प्लस होनी चाहिए। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority। एस्टोनिया में क्या होता है कि बहुत सारे शहरीपन जो दिया जाता है तब तक जो वहाँ के लोग रशिया के रहने वाले मिनॉरिटी, वहाँ पर उनका दबदबा, find it difficult to get the right to vote। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fijian। कहने का ये मतलब है, अगर यहाँ से रहने वाले जो इंडिया से यहाँ पर रहने वहाँ बस चुके हैं फिजी में, फिजी एक कंट्री है, तो वहाँ पर जो लोग बस गए हैं इंडिया के, उनके वोट की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वहाँ के रहने वाले लोगों की वोट की वैल्यू है। कहने का मतलब है कि समान अधिकार वहाँ भी नहीं है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो डेमोक्रेसी उस बेस पर, उस आधार पर होती है जहाँ पर इक्वलिटी हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, हर तरीके का समानता हो, हर तरीके भेदभाव ना हो, हर तरीके की पढ़ाई सेम हो, वहाँ का कल्चर सेम हो, वहाँ के लोगों को हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। That gives us the third feature of democracy। तो ये जो है हमारा थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके बाद और है आपका रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स हुकूमत का राज। वहाँ का हुकूमत को ही माना जाता है, ये नहीं कि अपनी तरह जो मर्जी है किसी मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, वो अपने मर्जी से वहाँ पर रूल लागू करे, वहाँ अपने मन से अधिकार लागू करे, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और उसके जो हक हैं उनका सम्मान, लोगों के हकूक का सम्मान। रूल ऑफ लॉ में लोगों का जो रूल है, लॉ का जो कानून का जो रूल है, कानून की जो हुकूमत, और वहाँ के जो राइट्स है लोगों के, उनका सम्मान किया जाए, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है उनका सम्मान किया जाए। जिम्बाब्वे gained independence from white minority rule in 1980। जिम्बाब्वे कंट्री है, वहाँ के लोगों ने माइनॉरिटी रूल में 1980 में इंडिपेंडेंस हासिल की थी फ्रॉम व्हाइट मिनॉरिटी। व्हाइट मिनॉरिटी का वहाँ पर दबदबा था।
Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. तो उसके बाद जो नई पार्टी बनी इंडिपेंडेंस के बाद, elections were held regularly and always won by ZANU-PF. तो वहाँ पर हर टाइम टू टाइम इलेक्शन होते थे, तो वहाँ का मिनिस्टर ZANU-PF जो था वो बनता था. President Mugabe was popular, but also you can practice elections. वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो पॉपुलर था, मगर वो इलेक्शंस अनफेयर में से जीता है, धांधली से जीता. यानी किसी कंट्री में अगर एक पार्टी बार बार जीती है, दैट मीन्स उसमें कोई खामी भी हो सकती है. वो क्यों जीत रही है हर बार? ये जरूरी नहीं कि वो हर बार क्यों जीत भी सकती है. नहीं, अगर आवाम चाहे तो जीत सकती है, तो नहीं चाहे तो किसी और वजह से धांधली से भी जीत सकती है. जहाँ पर बार बार एक पार्टी आती है तो वहां भी एक डाउट होता है कि बार बार ये पार्टी क्यों आ रही है. Over the years, this government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. तो फिजी में जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती थी तो पावर प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाने के लिए, जिससे वो लेस अकाउंटेबल हो, क्योंकि उसको जिससे उसकी पूछताछ कम हो. अकाउंटेबल मीन्स पूछताछ, कि उसको लोग ज्यादा आवाम पूछे ना. Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Opposition party workers जो थे वो तंग आ जाते थे और मीटिंग्स को डिस्टर्ब करते थे, मीटिंग से उठकर चले जाते थे. Public protests and demonstrations against the government were declared illegal. Public protest कर रही थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ये जो है ये इलीगल है, ये जो है कानून के विरोध में है, कानून के बिल्कुल अलग है. There was a law that limited the right to criticize the president. तो वहां पर वो चाहते हैं कि ऐसा लॉ बने जिससे वो प्रेसिडेंट, मतलब उन्होंने ऐसा लॉ बनाया था जिम्बाब्वे में कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे. अगर कोई क्रिटिसाइज करता था उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता था. टेलीविजन और रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो वहाँ की जो टेलीविजन और रेडियो थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाए, उनका कंट्रोल जो था गवर्नमेंट के पास था. एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन. तो वो जो रूलिंग पार्टी थी वही उसी का जो कंट्रोल था टीवी रेडियो के ऊपर था. तो रूलिंग पार्टी ही उसको चलाती थी. रूलिंग पार्टी जो चाहती थी वही उन मीडिया वालों से भी कराती थी और रेडियो वालों के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी उनका ही, सोशल मीडिया के ऊपर भी उनका ही कंट्रोल था. तो इसको हम समराइज करते हैं, टाइम थोड़ा रह गया. Summary of democracy. That is some of the discussion so far. अभी तक आप समझ चुके होंगे कि डेमोक्रेसी सिंपल शब्दों में लोगों की जो हुकूमत है वही एक डेमोक्रेसी है. आवाम की हुकूमत, लोगों के द्वारा जो शासन चुना जाता है उसे ही सिंपल शब्दों में the ruler is elected by the people. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो एक समरी है, ये कंक्लूजन है, तो उसी को मैं आपको दोहरा रहा हूँ फिर से. We found that this definition was not adequate unless we expand some of the key words to it. तो उसके अलावा ये डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है, काफी नहीं है, जब तक कुछ की वर्ड्स हम उसको एक्सपेंड ना करें. So a series of examples we worked out how features of democracy as a form of government. तो series of examples के अलावा हम कुछ फीचर्स के बारे में हमने जो पढ़ा पीछे, तो उससे थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि डेमोक्रेसी के आम बच्चों को यही थोड़ा कंसेप्ट होता है कि जहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो वही डेमोक्रेसी है. ये नहीं जरूरी है. जहाँ इलेक्शन, जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, मगर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जो मैंने फीचर्स बताया आपको. Accordingly, democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decisions. जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लोग लेते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. तो इलेक्शंस लोगों को चॉइस होती है कि अपने रूलर को चेंज कर सके. जैसे हिमाचल में हर 6 साल के बाद रूलर को चेंज किया जाता है. 6 साल वहां पर कांग्रेस हुकूमत आती है, 6 साल बाद बीजेपी आती है. जो पार्टी वहां पर 6 साल अच्छा करेगी तो उसको आगे मौका दिया जाता है. अगर उनको लगा कि 6 साल इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, फिर उसको हटा देते हैं, दूसरी गवर्नमेंट वहां पर आती है. तो ऐसा लोग चाहते हैं, वो लोगों की मर्जी से होता है. This choice and opportunity available to all the people. तो यहाँ पर चॉइस और अवेलेबिलिटी हर लोगों को दी जाती है डेमोक्रेसी में. यहाँ कोई अलग पार्टी नहीं होती, अलग ग्रुप नहीं होता कि जो अपने मेंबर को सामने रखे और लोगों को कहे कि ये आपका प्रेसिडेंट है, ये आपका प्राइम मिनिस्टर है. तो यहाँ पर चॉइस दी जाती है.
and the exercise and discharge that a government limited by basic rules. तो इस एक्सरसाइज से जो गवर्नमेंट बनती है उसको लिमिटेड रूल होते हैं। ऐसे सारे अधिकार गवर्नमेंट को नहीं दिए जाते, जो भी अधिकार होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होते हैं। रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स, जो सिटीजंस के अधिकार है, शहरियों के जो अधिकार होते हैं उन्हीं के मुताबिक उनको उनके रूल्स होते हैं, उनके द्वारा समझाया जाता है। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है खत्म हो गया। थैंक यू। होमवर्क आपका कल के लिए है, ये जो पॉइंट्स लिखाए हैं पहले 3 पॉइंट्स फर्स्ट पेज, ये वाले पॉइंट्स आप लिख के लाना घर से। इसमें 3 डेफिनेशंस हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। दूसरा है इन डेमोक्रेसी द रूलर्स एंड आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये आप सबको याद रखें। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बाय अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। The word democracy is derived from the word democratia। बस ये लर्न करके लाना और लिख के लाना, ये पढ़ो।